दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के बारे में, जो विभिन्न कक्षाओं में, चाहे कक्षा 10 हो, 12 हो या कोई भी कक्षा उच्च स्तरीय हो, बीए में की या टीजीटी पीजीटी, सब में आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है छायावाद। छायावाद सन 1918 से 1938 ईस्वी तक चला। जी हाँ, उसकी हम बात करते हैं छायावाद की। ये देखिए, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक का समय। काव्य में इसको छाया क्यों कहा गया? छाया अर्थात प्रकृति के बिंबों प्रतीकों का आश्रय, छाया का मतलब आश्रय लिया गया, इसलिए उसको छायावाद कहा गया है। देखिए, हिंदी कविता के विकास का तीसरा चरण छायावाद है। इसका उद्भव द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता अर्थात वर्णात्मकता के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। इसलिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि ने आधार स्तंभ कवि भी कहा जाता है, 4 आधार स्तंभ। और इसमें महादेवी वर्मा जी का भी नाम साथ में है। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी के भाई, छायावादी युग के होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। छायावादी काव्य में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान है। प्रेम, विरह और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सौंदर्य भावना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। अपने 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 द्वारा निःसृत सुख दुख की आत्मा अभिव्यक्ति और मैं शैली का प्रयोग हुआ है। रहस्यवाद की भी व्यंजना है। विशेषक महादेवी के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण है। विशेषकर प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों की जिज्ञासा, सौंदर्य भावना और मानवीय चेतना का आरोप अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। छायावादी काव्य शिल्प काव्य सौंदर्य के नवीन द्वार खोलता है। प्रमुखता मुक्तक काव्य होने के कारण माधुर्य गीत शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा परिनिष्ठित हिंदी है, जिस पर बंगला की कोमल कांत पदावली का प्रभाव है। लाक्षणिक प्रयोग छायावादी काव्य भाषा की विशिष्टता है। नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग हुआ है। नए नए छंद प्रयोग के साथ मुक्त छंद में काव्य रचना पहली बार छायावाद में हुई। अगर हम मूल्यांकन करें छायावाद का, तो छायावादी काव्य आत्मुखी होकर रह गया। उसमें जन जीवन की अभिव्यक्ति का अभाव है। कल्पना की प्रचुरता से यथार्थ बोध नहीं रहा। वेदना और पीड़ा की प्रधानता ने पलायन की प्रवृत्ति प्रमुख रही। यद्यपि छायावादी काव्य में काव्य सौंदर्य के नए प्रतिमान बने, किंतु जनजीवन से कटे होने के कारण छायावाद का शीघ्र ही पतन भी हो गया और प्रगतिवाद का जन्म हुआ। जी हाँ, प्रगतिवाद का जन्म भी हुआ। छायावादी कवियों में प्रमुख नाम जो आता है, सबसे पहले कवि और काव्य रचनाएं, तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। इनकी रचना है कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। निराला की रचना नामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृत। महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रगतिवाद पर। प्रगतिवाद 1938 से 1943 तक चला। प्रगतिवाद का वैचारिक आधार साम्यवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कविता व्यक्ति के निजी सुख दुख, वेदना, निराशा से निकलकर जन जीवन से जुड़ती है और उसमें न तो कल्पना की रंगीनी और न जीवन से पलायन की प्रवृत्ति, बल्कि वह जमीनी यथार्थ से जुड़ी है। मनुष्य के संघर्ष और संकल्प की कविता है। अनेक छायावादी कवि पंत निराला भी प्रगतिवादी कवि हुए। प्रगतिवादी हिंदी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रमुख है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के अभावों और संघर्षों को स्वर मिला है। पूंजीवाद का विरोध करते हुए हर प्रकार के शोषण का विरोध,
भी किया गया है। नवीन प्रगतिशील चेतना का काव्य होने के कारण उसमें प्राचीन परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भी व्यंजना है। ईश्वर और धर्म पर अनास्था है। प्रगतिवादी ईश्वर और धर्म को नहीं मानते हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख है। प्रगतिवादी कवियों के लिए नारी केवल सौंदर्य की भोग्य वस्तु नहीं, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। लगभग सभी कवियों ने समाज को शोषण, दमन और अन्याय से मुक्त करने के लिए संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया है। प्रगतिवादी काव्य भाषा जन भाषा का ही सशक्त रूप है। उसमें न तो अलंकार की चिंता है और न प्रतीक और बिंब विधान की। सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी काव्य भाषा को लोक भाषा कहा जा सकता है। मूल्यांकन अगर करें प्रगतिवाद का, तो प्रगतिवादी काव्य द्वारा हिंदी कविता पहली बार समाज के सुख दुख से जुड़ी खोखले आदर्शवाद और नैतिकता के खोल से निकलकर प्रगतिवादी कविता ने यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित किया और शोषण, अन्याय के प्रति विद्रोह करने की शक्ति प्रदान की। कवि और काव्य रचनाएं। निराला ने कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गर्म पकौड़ी, अणिमा लिखी। इसी प्रगतिवाद जो सुमित्रानंद पंत ने ज्योत्सना, युगवाणी, ग्राम्य लिखा और भी इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। रामविलास शर्मा की रचना फुटकर कविताएं। नागार्जुन, बादल को गिरते देखा, पाषाणी। रांगे राघव ने राह के दीपक, अज्ञे, खंडहर, मेधावी आदि रचनाएं लिखी हैं। तो दोस्तों, आज हमने छायावाद और प्रगतिवाद की कुछ महत्वपूर्ण विचारधारा से संबंधित और उसके विश्लेषण से संबंधित कुछ रचनाएं, रचनाकार के बारे में जाना। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे।